हेलो फ्रेंड्स, मैं सुष्मिता राणा आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर आईक्यू में। आप हमारी वीडियोस की पीडीएफ फाइल के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप टारगेट फॉर आईक्यू ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे एग्ज़ाम्स के पेड कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, जिनकी पूरी जानकारी के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आशा करती हूं कि आप सभी अपने घरों में सेहतमंद होंगे। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक पे। आज का टॉपिक एक बहुत ख़राब न्यूज़ है इंडिया के लिए। USCIRF ने अपनी एनुअल रिपोर्ट में भारत को कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न की कैटेगरी में रखा है। यह कमीशन दुनिया भर में रिलीजियस माइनॉरिटी के खिलाफ हो रहे अन्याय पर अपनी नज़र रखता है। 2004 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडिया को एज अ कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न इस रिपोर्ट में रखा गया हो। इसके लिए कई सारे रीजंस भी दिए गए हैं, जो कि सबसे पहले सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट एक रीज़न दिया गया है, जो कि USCIRF ने अपनी ट्वीट में बताया है और हम आगे आने वाली वीडियो में भी इसके बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि हुआ क्या है। किसी भी टॉपिक को आप व्हाट, व्हेन, हाउ, व्हाई और वेयर, किसी भी टॉपिक को पढ़ते समय आप इन 5 क्वेश्चंस को अगर अच्छे से आंसर कर लेते हैं तो इसका मतलब यह है कि वो टॉपिक आपको अच्छी तरीके से तैयार है। तो किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले आप ये सारी चीज़ों पे थोड़ा ध्यान देंगे तो आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर मेंस में बहुत ही प्रॉपर्ली लिख पाएंगे। तो वापस आते हैं, जैसा कि मैं पहले ही मेंशन कर रही थी कि USCIRF जो कि है US कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, उसने ट्यूसडे दैट इज़ 28 अप्रैल को अपनी एनुअल रिपोर्ट 2020 में इंडिया को कंट्रीज़ ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न की श्रेणी में रखा है। USCIRF ने इस सूची में 2019 में 9 देश शामिल किए थे, जो कि थे म्यांमार, चाइना, इरिट्रिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, तजिकिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान। लेकिन 2020 में इन्होंने 5 और देशों को शामिल किया है, जो है इंडिया, नाइजीरिया, रशिया, सीरिया एंड वियतनाम। इन बड़े शब्दों को, जैसे कि कंट्रीज़ ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न जैसे शब्दों को हम एक एक करके जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि USCIRF क्या है। यह कमीशन एक बाई पार्टीशन, मतलब दोनों साइड के लोग, रिपब्लिकन एज वेल एज डेमोक्रेट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं इसमें। यह कमीशन एक इंडिपेंडेंट कमीशन है। इसका मतलब ये हुआ कि US प्रेसिडेंट का इस रिपोर्ट को बनाने में कोई हाथ नहीं होता। वो अलग बात है कि रिपोर्ट बनने के बाद ये कमीशन अपनी रिपोर्ट के रिकमेंडेशंस US प्रेसिडेंट के सामने रखते हैं और US प्रेसिडेंट ये डिसाइड करता है कि जिन देशों को इन्होंने लिस्ट में डाला है, वॉच लिस्ट में डाला है या फिर कंट्रीज़ ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न की लिस्ट में डाला है, उन देशों पर कौन से सैंक्शंस लगाने हैं या फिर लगाने हैं या वार्निंग दे करके छोड़ना है, ये सारी चीज़ें US प्रेसिडेंट डिसाइड करता है। अब हम ये देखते हैं कि इस रिपोर्ट का क्या सिग्निफिकेंस है। यह हर साल CPC की लिस्ट निकालता है। CPC मतलब कंट्रीज़ ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न, ऐसी कंट्रीज़ जहाँ पे रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के राइट्स को वायलेट किया जा रहा हो या फिर वायलेशन को टॉलरेट किया जा रहा हो। यह रिपोर्ट US गवर्नमेंट को नॉन स्टेट एक्टर्स, मतलब जो कुछ ऐसे लोग या फिर ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनको एंटिटीज़ ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न की कैटेगरी में भी डालने को कहता है, या फिर अपनी एक लिस्ट निकालता है जिनमें एंटिटीज़ ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न के नाम गिवन होते हैं। अब हम ये देखते हैं कि इंडिया पे कौन कौन से चार्जेस लगाए गए हैं इस रिपोर्ट में। सबसे पहला रीज़न था काउ स्लॉटर लॉज। यहाँ पे इनका कहना है कि जब से BJP गवर्नमेंट 2014 में पावर में आई है, तब से 100 अटैक्स ऐसे हुए हैं जिनमें गौ रक्षा का नाम लिया गया है। लिंचिंग हुई है मुस्लिम्स की, क्रिश्चियंस की, दलित्स की, सिर्फ
इस शक के बिना पर कि उन्होंने गाय का मांस शायद खाया होगा या फिर गाय को स्लॉटर किया होगा या फिर स्लॉटर करने के लिए उनका ट्रांसपोर्टेशन किया होगा। दूसरा है द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। इसमें उन्होंने पर्टिकुलरली माइनॉरिटीज़ को इंडिया की सिटीजनशिप देने को कहा है, लेकिन माइनॉरिटीज़ में उन्होंने मुस्लिम्स का नाम नहीं लिखा है। इसलिए इस लॉ पे USCIRF ने पहले भी कुछ पॉइंट्स उठाए थे, बट इंडियन गवर्नमेंट ने उन्हें कंसिडर नहीं किया था। उसके बाद प्रपोज नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स, इस पे भी USCIRF ने बोला है कि आप पर्टिकुलरली एक रिलीजियस माइनॉरिटी को डिटेन करने के लिए या फिर देश से निकालने के लिए नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स ला रहे हैं। एंटी कन्वर्जन लॉज, 10 स्टेट ने, इंडिया में 10 स्टेट ने क्रिमिनलाइज कर दिया है कि अगर किसी भी केस में कन्वर्जन हुआ है या फिर कन्वर्जन को बिल्कुल ही इल्लीगल ठहरा दिया गया है, जिससे कन्वर्जन्स बहुत कम हो गए हैं, ये भी उनके लिए एक कंसर्न का विषय था इस रिपोर्ट में। सिचुएशन जो है जम्मू एंड कश्मीर में, आर्टिकल 370 हटा दिया गया, 35A हटा दिया गया, तो इन सब को देखते हुए ये सारे चार्जेस इंडिया पे लगाए गए हैं। घर वापसी की, बहुत सारे ग्रुप्स घर वापसी की बात करते हैं, आप सभी ने सुना होगा, तो उसकी वजह से बहुत वायलेंस सोसाइटी में किया गया है। और कश्मीर का जो इंटरनेट लॉकडाउन हुआ था, तो बहुत सारे रीजंस इस रिपोर्ट में दिए गए हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि नेशनल गवर्नमेंट अपनी पार्लियामेंट मेजॉरिटी को यूज़ करके नेशनल लेवल पे ऐसी पॉलिसीज़ ला रहा है जो कि रिलीजियस फ्रीडम को वॉयलेट कर रही है अक्रॉस इंडिया। और उन्होंने ऐसा भी कहा है कि रिलीजियस माइनॉरिटीज़ की ये हालत इंडिया में कभी नहीं हुई जो इस समय है। खैर, ये सारी बातें उनके कहने पे हैं, आपका जो व्यू पॉइंट है वो आपका है, और मैं किसी का व्यू पॉइंट इम्पोज नहीं कर रही, मैं बस ये बता रही हूँ कि रिपोर्ट्स में ऐसी चीज़ें लिखी गई हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं, रिपोर्ट ने दिल्ली राइट्स जो कि अभी फरवरी 2020 में हुए हैं उन्हें भी मेंशन किया है, जो कि NTCA प्रोटेस्ट, शाहीन बाग, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने सुनी होंगी, तो इसे भी मेंशन किया है। और उन्होंने ये भी बोला है कि होम मिनिस्ट्री के अंडर जो दिल्ली पुलिस काम कर रही थी वो इस राइट को या फिर इन अटैक्स को रोकने में फेल हुई है, और उन्होंने वॉयलेंस में डायरेक्टली पार्टिसिपेट भी किया है। ये भी एलिगेशंस लगाए हैं इस रिपोर्ट ने हमारी होम मिनिस्ट्री पे। उसके बाद इंडिया का क्या रिएक्शन था USCIRF की रिपोर्ट पे, ये देख लेते हैं। न्यू दिल्ली ने साफ साफ इनकार किया है कि ये रिपोर्ट बायस्ड है और टेंडिशियस कमेंट किए गए हैं इंडिया के अगेंस्ट, जो कि नए नहीं हैं, बट इस बार उनको बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पे किया गया है। एक रिपोर्ट में ऐसा लिखा गया है, और उस पे US प्रेसिडेंट चाहें तो सैंक्शंस भी लगा सकते हैं, बट अभी डोनाल्ड ट्रंप, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कि प्रेसिडेंट हैं और उनसे मोदी जी के काफ़ी अच्छे रिलेशंस हैं, तो ये माना जा रहा है कि अभी तो इंडिया पे कोई सैंक्शंस नहीं लगेंगे, बट आने वाली गवर्नमेंट जो US में होगी, अगर गवर्नमेंट चेंज होती है तो वो इंडिया पे सैंक्शंस लगा सकती है। तो इसी के साथ ये लेक्चर ख़त्म होता है। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। कीप लर्निंग, स्टे होम, स्टे हेल्दी।